नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र। ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र का मतलब हुआ, नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक, यानी ग्रहों का जो स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक जो एक दूसरे से संबंध है ग्रहों में, वह किस प्रकार से है और यह कभी बदलता नहीं है। तो आप यह चक्र नोट कर लीजिए और याद कीजिए। मैं आपको यह चक्र यहाँ एक पंचांग से निकाल कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों में राहु और केतु के बारे में नहीं मिलता है। नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में सूर्य से लेकर शनि तक प्रायः बहुत पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन राहु और केतु के बारे में कुछ ही पुस्तकों में प्राप्त होगा। यह भी एक पंचांग में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। याद करने के लिए आप जिसमें कम ग्रह हो वह याद कर लीजिए। नैसर्गिक मैत्री चक्र में 3 अवस्था आता है, मित्र, सम और शत्रु। इसके बारे में तो मैंने पीछे आपको बता दिया हूँ, पीछे के क्लास में, कि उच्चांश और नीचांश, परमोच्च और परम नीच क्या होता है। यहाँ नैसर्गिक ग्रह मैत्री समझेंगे, यानी ग्रह एक दूसरे के मित्र वाला व्यवहार कब करते हैं, किस ग्रह के साथ करते हैं, कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है, और किस ग्रह से न मित्रता है न शत्रुता, समभाव है। यानी जैसे सूर्य का बुध जो है वो सम है। अब यहाँ से आप जब सूर्य का कॉलम देखेंगे तो आप सूर्य के तरफ से स्वभाव समझिएगा कि सूर्य इन ग्रहों को क्या मानता है। जैसे सूर्य चंद्र को मित्र मानता है, सूर्य के कॉलम में चंद्रमा मित्र वाले कॉलम में है, तो सूर्य चंद्र को मित्र मानता है। अब चंद्र सूर्य को क्या मानता है, इसके लिए आपको चंद्र वाला कॉलम देखना है, तो चंद्र भी सूर्य को मित्र मानता है। अब आप कहेंगे ये तो एक दूसरे के मित्र हो गए, ये यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, बुध जो है वो चंद्र को शत्रु मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन यही चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है नाम, इसके अनुसार आप देखेंगे कि ये ग्रह इन ग्रहों को क्या मानते हैं, मित्र सम शत्रु। आप याद कर लीजिए। अब सूर्य वाले में सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि इसके 2 ही शत्रु हैं, शुक्र और शनि। बुध मित्र नहीं, सम है, और बाकी 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं। चंद्र के सूर्य बुध मित्र हैं, मंगल बृहस्पति शुक्र शनि सम है। अब इसमें चंद्र किसी को शत्रु नहीं समझते हैं, तो इसमें चंद्र के मित्र हैं सूर्य और बुध, ये 2 याद कर लीजिए। बाकी जितने ग्रह हैं वो सम हैं, क्योंकि शत्रु किसी को मानते ही नहीं है। मंगल में बुध राहु शत्रु हैं, शुक्र शनि सम हैं, सूर्य चंद्र बृहस्पति मित्र हैं। इस प्रकार से आप यह चक्र याद कीजिए। और याद करने का एक शॉर्टकट और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो मोटा मोटी काम करेगा, उसको आप अक्षरशः मत नोट कीजिएगा। ग्रह 9 हैं, नवग्रहों को 2 भागों में आप विभाजित कर लीजिए अपने मन में। 2 ग्रह कौन कौन से, तो 2 टीम हम बना लेते हैं। जैसे बना लीजिए कि एक देव पक्ष हो गया और एक दानव पक्ष हो गया। आप किसी भी तरह से बांट सकते हैं, सज्जन दुर्जन करके भी बांट सकते हैं, देव और दानव पक्ष भी बांट सकते हैं, यानी ये विभाजन आपके मन पर है। लेकिन 2 भागों में, 2 टीमों में बांट लेना है। जैसे कि मैं देव और दानव में बांट लिया। देव पक्ष में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति को रखिए, ये 4 ग्रह एक पक्ष में हैं। और शुक्र शनि राहु केतु, शुक्र शनि राहु केतु, ये जो 4 हैं, इनको आप दानव पक्ष में रखिए। सज्जन और दुर्जन कहना बेहतर नहीं होगा, इसलिए देव पक्ष और दानव पक्ष कहिए। यह इनके स्वभाव के अनुसार भी सूट कर रहा है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इधर आते हैं तो ये देवगुरु है, इसलिए ये देव पक्ष हो गया। और शुक्र इधर जाते हैं, यानी ये दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए ये देव
नहीं दानव पक्ष में है, इसलिए ये दानव पक्ष हो गया। इसमें शुक्र शनि राहु केतु और इधर बृहस्पति मंगल चंद्र सूर्य। बीच में आप रखिए बुध को, बीच में रखिए बुध कॉमन। अब आप मोटा मोटी समझिए कि जो देव पक्ष वाले हैं उनकी दानव पक्ष से शत्रुता है, यानी सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति की शुक्र शनि राहु केतु से शत्रुता है, और शुक्र शनि राहु केतु की शत्रुता है देव पक्ष यानी सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति से। अब जो बुध है बीच में यानी कॉमन, इसको यदि मोटा मोटी हम समझें तो दानव पक्ष की तरफ इसका रुझान ज्यादा है, तो ये दानव पक्ष के चारों ग्रहों से मित्र है, लेकिन यह देव पक्ष में भी कुछ ग्रहों को मित्र मानता है, जैसे में सूर्य को मित्र मानता है। बुध केवल सूर्य को मित्र मानता है, और देव पक्ष में से चंद्रमा जो है ये बुध को मित्र मानते हैं, और जो बुध है यह चंद्र को शत्रु मानता है। बुध चंद्र को शत्रु मानता है और ये चंद्र बुध को मित्र मानते हैं। और इसके साथ ही देव पक्ष से मंगल और बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। मंगल के कॉलम में देखिए बुध मिल जाएगा, बृहस्पति के कॉलम में देखिए बुध मिल जाएगा। यानी देव पक्ष में से मंगल और बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं, सूर्य सम मानता है, चंद्र मित्र मानते हैं, और इधर से बुध केवल सूर्य को मित्र मानते हैं, चंद्र को शत्रु मानते हैं। तो देव पक्ष में भी बुध का थोड़ा सा संबंध अच्छा बुरा दोनों है, यानी मित्र शत्रु वाला दोनों संबंध है, और बुध का दानव पक्ष में चारों ग्रहों से मित्रवत संबंध है। तो ये आप मोटा मोटी गणना कर सकते हैं देव और दानव दो पक्षों में विभाजित करके नवग्रहों को, लेकिन ये आपको याद करना चाहिए, ये मूल आधार है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये अक्षरशः सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, और सबसे पहले तो आप ये याद कर सकते हैं तो इसको याद कीजिए, नहीं तो मैं ये मोटा मोटी आपको गणना करके बता दिए कि इस प्रकार से आप अपने मन में मोटा मोटी विभाजन कर सकते हैं। लेकिन नैसर्गिक के लिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, चक्र से ही याद करना ज़्यादा बेहतर है, तो आप लोग भी चक्र से याद कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।